वेलकम बैक टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। पिछली बार की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ जानेंगे धमाका। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वर्ड्स। तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले, एक नया वो शुरू, मतलब एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारे यहाँ रहेगा लिनक्स एडमिन। तो ये जो रहेगा हमारा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि हम लिनक्स के बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो, एक लिनक्स में अभी तक अगर तुम शुरू से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो तो तुमने इतना तो सीख लिया होगा, मतलब कह सकता हूँ 10% तो तुमने लिनक्स को सीख ही लिया होगा, जान ही लिया होगा कि लिनक्स का टर्मिनल ये सब कैसे वर्क करता है ना। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग जानेंगे हम लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में कि लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। देखो, विंडोज़ का फाइल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर के बारे में ना अभी हम एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना। तो उसे ही जानते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम उसे जानते हैं कि एक्चुअल में फाइल सिस्टम लिनक्स का होता क्या है। तो देखो, जैसा कि तुम्हारे सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो देखो ये क्या करता है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना। एक तरीके से ये तरीके का फाइल सिस्टम है जिसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि अगर आप किसी भी तरीके का डेटा स्टोर करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो आप उसमें लगी हुई परमिशन के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। मतलब इसे समझो कि एक ऊपर एक कड़ी है, नीचे एक कड़ी है, उसके नीचे एक कड़ी है, तीनों एक स्टेट में है, तीनों वेल ऑर्गेनाइजेशन है। ऊपर वाले को मैंने देख रखा है एग्जीक्यूट करने का, नीचे वाले को दे रखा है एडिट करने का, और उसके नीचे वाले देखो सिर्फ रीड करने का। तो अब क्या होगा कि अगर ऐसा है कि तुम्हें डेटा निकालना है ना, तुम्हें रीड नहीं करना, तुम्हें निकालना है, एडिट करना है, तो तुम क्या करोगे, दूसरे वाले पे जाओगे, है ना, है कि नहीं। दूसरे वाले को अप्रोच करोगे, दूसरे उसकी जो दूसरी डायरेक्टरी है या दूसरी फाइल सिस्टम है उसे अप्रोच करोगे ताकि यहाँ पे सेफ्टी भी बनी रहे, है ना। ताकि अब जैसे तुम इस तरीके से मानो कि अगर एक फ़ाइल बना, किसी भी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम को ले ले, तो अगर एक फ़ाइल सिस्टम बना हुआ है ना, एक फ़ाइल बना हुआ है, मान लो एक जेड नाम से एक फ़ाइल है। अब उसी फाइल में क्या होगा, वो उसे रीड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, बराबर उसी फाइल में सब कुछ कर सकता है। लेकिन लिनक्स का फाइल सिस्टम कहता है कि भाई यहाँ परमिशन है, ठीक है, यहाँ परमिशन है कि तुम इसे रीड कर सकते हो या फिर एग्जीक्यूट या फिर डिलीट। ये इस तरीके से इसका फाइल सिस्टम वर्क करेगा, है ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड फाइल सिस्टम होता है। अगर तुम इसे समझने जाओगे ना, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा इसके क्या तौर तरीके हैं काम करने के। इसे बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और आगे आते हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसे जानते हैं LFSY, यानी शॉर्ट फॉर्म है लिनक्स फाइल सिस्टम। अब ये जानते हैं कि भाई ये फाइल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है कि भाई डेटा कैसे स्टोर होना है और कैसे निकलना है। ये फाइल सिस्टम, यही चीज़, ये जो फाइल सिस्टम है ना, यही देखता ही है कि भाई डेटा कहाँ से जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास एडमिन का एक्सेस है, यानी अगर हम रिलेट में तुम्हारे पास रूट है, तभी तुम किसी इसकी ETC फाइल सबको छेड़छाड़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि लिनक्स सिस्टम इसी बेस पे ही काम करता है। अब इसका अगला क्या कहता है, देखो अगला पॉइंट कहता है कि अब लिनक्स में किसी भी चीज़ को हम फाइल बोल सकते हैं, ना। लिनक्स में अगर कोई हर चीज़ पड़ी है ना, कुछ भी पड़ा हुआ है, हम उसे एज अ फाइल ही कहेंगे, क्योंकि वो एक फाइल डायरेक्टरी का हिस्सा बन जाती है ना। वो एक फ़ाइल, सिंपली एक फाइल डायरेक्टरी का हिस्सा बन जाती है। तो हम इवन अगर हम चाहें तो जो फोल्डर्स हैं उन्हें भी एक फ़ाइल ही कह सकते हैं। ये लिनक्स में पॉसिबल है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि लिनक्स में बहुत चीज़ें पॉसिबल है ना। अब नेक्स्ट क्या कहता है, अब देखो लिनक्स में क्या होता है कि जो फाइल है,
है ना, या डायरेक्टिव केस सेंसिटिव होते हैं। देखो तुम्हें ये पता है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। अगर तुम मेरा तुम मेरा वो वाला कोर्स देखो जहाँ पे मैंने लिनक्स स्क्रिप्टिंग को पढ़ाया हुआ है, जहाँ बताया हुआ है कि कैसे रहता है ना, पूरी उसकी ओवरव्यू और से सब कुछ बताया हुआ है कैसे क्रिएट होते हैं। तो उसमें तुम्हें पता होगा कि ये है लिनक्स एक फाइल स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या है, एक केस सेंसिटिव चीज़ है। ये केस सेंसिटिव रहेगा, यानी कि अगर तो हमने फाइल को एफ नाम से दे दिया, स्मॉल एफ से दे दिया, तो वो स्मॉल एफ से ही केस रहेगा, मतलब स्मॉल एफ से ही फाउंड रहेगा। उसे हम बड़े एफ से फाउंड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि में भी अगर तुम देखो तो विंडोज़ में ऐसा पॉसिबल है। अगर तुम विंडोज़ में एफ़ दबाओ तो उसमें बड़ा एफ़ वाला भी दिख जाएगा तुम्हें, और लोअर केस लेटर वाला भी एफ़ दिख जाएगा तुम्हें। ये है ना। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो ये फाइल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, एक लॉजिकल कलेक्शन होता है फाइल्स का, या तो ये किसी पार्टीशन या डिस्क में, है ना। अब देखो ये एक लॉजिकल, यानी कि एक फ़ाइल डायरेक्टरी कैसे बनेगी ये फाइल सिस्टम डिफ़ाइन कर देगा। ये किस तरीके से चलता हुआ जाना है, किस तरीके से बनता हुआ जाना है ना। और ये किसी पार्टीशन में होती है या एक डिस्क में होती है। जैसे हम हमारा सी ड्राइव मान लेते हैं, है ना। सी ड्राइव में हमने 2 पार्टीशन दे दिए, तो ये किसी पार्टीशन में पड़ी होगी, धरी होगी, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे, और ये सारे फाइल्स को वहीं पे स्टोर करती रहेगी। अब ये देखो भाई, इसकी सबसे अच्छी बात है ये हायरार्किकल होती है। हायरार्किकल यानी कि ऊपर से नीचे तक फ्लो करती हुई जाएगी। ये है लिनक्स फाइल सिस्टम। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है भाई, ये हायरार्किकल होती है, ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, है ना। ये ऊपर से नीचे हो जाती है हायरार्किकल में। जैसे कि तुम यहाँ इसमें देख रहे हो कि अगर तुम यहाँ देखो, अगर इसे मान ले तो ये एक फाइल सिस्टम। अब ये यहाँ क्या है ना, ये पूरा इसका फाइल सिस्टम है लिनक्स का, है ना। यहाँ ये etc dev lib ये सब पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर हमें ये बूट मिलेगा, है ना। यहाँ पे मुझे ये होम मिलेगा, यहाँ पे मुझे रूट मिलेगा, एक टेम्पररी मिलेगा, यूज़र मिलेगा, लोकल यूज़र मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, है ना, और वार। अब इन वार के अंदर मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे जो भी मैंने ऑब्जेक्ट ये सब का रखा हो, है ना। अब ये है लिनक्स का फाइल सिस्टम, ये हायरार्किकल फाइल सिस्टम है। ये एक हायरार्की फॉलो करते हुए जाता है कि ये जो फाइल, ये जो चीज़ है, ये रूट यहीं पे मिलेगी तो यहीं पे ही बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती। ये है इसका मतलब, तुम मानो या मानो, ये फाइल सिस्टम का बहुत बढ़िया तरीका है। लिनक्स फाइल सिस्टम में ये बड़ी तगड़ी चीज़ है ना। और ऐसा नहीं है कि लिनक्स फाइल सिस्टम में इतना ही है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने तुम्हें इतना ही समझाया है कि बेसिकली लिनक्स फाइल सिस्टम इतनी ही चीज़ है और ये हायरार्किकल फॉलो करती है। और ऐसा नहीं है कि जब हमने ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स शुरू किया है तो मैं तुम्हें शुरू से एंड तक, जब तक मेरे को मौका मिलेगा, मैं तुम्हें इस फाइल सिस्टम को धीरे धीरे करके बताता भी जाऊँगा, है ना। कभी कभार बीच में एक छोटा सा वो रख दूंगा, भाई ये फाइल सिस्टम ऐसे है, ये ऐसे है, वो तो मैं तुम्हें बीच बीच में समझाता जाऊँगा, है ना, कमांड के थ्रू। और बाकी तुम चाहो तो इंटरनेट से पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, इंटरनेट तो पूरी खुली किताब है ना, वहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।